एक स्मॉल कैप स्टॉक है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिलहाल काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ भी है और साथ ही एक अमेजिंग अपॉर्चुनिस्टिक वाइब भी दे रहा है। इसीलिए बाय करना ना करना ये तो इंडिविजुअल डिसीजन है, बट एटलीस्ट हाईली रडार में रखने वाला स्टॉक है। अब इसमें ऐसा क्या खास है, इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो कंपनी का नाम है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ऑलमोस्ट सबको पता है, क्योंकि जब इसका आईपीओ आया था तो बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं। ड्रोन्स बनाता है, इतना सबको पता है। ये इसे थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वे में समझें तो कंपनी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स बनाती है, मतलब ऐसे एयरक्राफ्ट जिसमें ह्यूमन नहीं होता, उसे ड्रोन्स कहते हैं। इन ड्रोन्स का मेन यूज केसेस मैपिंग, सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस के लिए मेनली होता है, इसलिए इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री इनके मेन क्लाइंट्स हैं। इन ड्रोन्स में मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन रहता है, लाइक कम्युनिकेशन, रिकॉर्डिंग, वीडियोग्राफी, ट्रैकिंग सस्पिशियस एक्टिविटीज, मेजरमेंट फैसिलिटी, अटैकिंग लाइक फायरिंग एंड बॉम्बिंग। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं होती है जैसा ड्रोन। कंपनी इंडिविजुअल टूल्स को भी सप्लाई करती है, लाइक चार्जर्स, बैटरीज, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड इवन सॉफ्टवेयर्स जो ड्रोन्स में यूज किए जाते हैं। इस कंपनी के नाम पर कुछ माइलस्टोन अचीवमेंट्स भी हैं, लाइक इंडिया की नंबर 1 ड्रोन मेकिंग कंपनी। 2022 के हिसाब से ऑलमोस्ट 50% का मार्केट शेयर इस कंपनी के पास था और ग्लोबली भी ये एक लीडिंग कंपनी है। अगर इस इंडस्ट्री ग्रोथ को थोड़ा समझे तो मार्केट्स एंड मार्केट्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ड्रोन इंडस्ट्री इंडिया में एनुअली 17% से ग्रो हो रही है, मतलब CAGR ग्रोथ 17% है। और अगर हम खुद से भी थोड़ा सोचें, दिमाग लगाएं, तो ये एक सनराइज इंडस्ट्री है, क्योंकि मल्टीपल सेक्टर्स में ड्रोन्स के यूज केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जहां अब तक ड्रोन्स की जरूरत नहीं थी, वहां भी अब ड्रोन्स की नीड क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत सारी जगह पे यूज हो सकता है। डिफेंस में तो ये मशीन बहुत ज्यादा डिमांड में है। इसी कंपनी की अगर बात करें तो सिर्फ इंडियन डिफेंस से इनका 92% रेवेन्यू आता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आने वाले समय में इसकी डिमांड काफी ज्यादा क्रिएट होगी। इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन लाइक मेडिकल किट, लास्ट माइल ड्रॉप, डिलीवरी कंपनीज लाइक फूड डिलीवरी, वेजिटेबल्स, ई कॉमर्स जैसे सेक्टर्स में डिमांड जो है वो जनरेट हो सकती है। अब इस स्टॉक को क्यों रडार में रखना चाहिए, तो जनरली एज अ कॉमन इन्वेस्टर हम उन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी खरीदे जा चुके होते हैं। जो स्टॉक बहुत ज्यादा ऑलरेडी लाइमलाइट में आ चुके होते हैं, उस स्टॉक में होने वाली जो फ्यूचर प्रोग्रेस होती है वो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में डिप्लॉयड हो चुकी होती है। अब ऐसा नहीं कि वो करना गलत है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एंगल डिफरेंट है। करेज थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की हालत एकदम खराब है। क्वार्टर ओवर क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू 11% से डाउन हुआ है और नेट प्रॉफिट क्वार्टर ओवर क्वार्टर 10 करोड़ से सीधा 1 करोड़ पर आ गया। पिछले 4 क्वार्टर्स की अगर ऑर्डर बुक पोजीशन आप देखिए तो 200 करोड़ से सीधा 54 करोड़ हो गया। तो ये फिलहाल सिचुएशन है इस कंपनी। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट ऐसा है कि जिस सेक्टर में जैसी जरूरत वैसा मैकेनिज्म इस प्रोडक्ट में डिप्लॉय करके उसे यूज में लिया जा सकता है। मतलब इस तरह का ये प्रोडक्ट है। ड्रोन्स बहुत मल्टीपल यूज केसेस हो सकते हैं। लास्ट ईयर जून में कंपनी का आईपीओ आया था, जब इसका लिस्टेड प्राइस 1300 था और फिलहाल ये स्टॉक 600 के आसपास जा चुका है और अभी फिलहाल 700 के आसपास है। मतलब स्टॉक अच्छा खासा डाउन हुआ है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ से कोई टर्न अराउंड होप दिख जाती है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सबसे पहले तो ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, पैसा बहुत लगता है। और हुआ ये कि इनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है लेटेस्ट क्वार्टर में 321% से इंक्रीज हुई, जो कि एक बड़ा रीजन हो सकता है जिससे कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 90% से डाउन हुआ था। लेकिन ऐसा है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट में ये जो सडन ग्रोथ आई है, तो अगर सडन ग्रोथ आई है तो बहुत ज्यादा चांसेस है इस लेवल पर सस्टेन नहीं होगा, ये ग्रोथ डाउन भी होगी। ये जो एक्सपेंस बढ़ा है कंपनी का, ये जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है कंपनी की, कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं, लेकिन चांसेस ज्यादा है। सेकंड थिंग कि कंपनी अपनी रीच काफी तेजी से बढ़ा रही है ग्लोबली। लाइक यूएस बॉर्डर मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए कंपनी ने स्काईलार्क लैब्स के साथ टाइप किया हुआ है। इसके अलावा कंपनी ने यूएस एंड कनाडा में भी अर्ली एडॉप्टर प्रोग्राम डन किया हुआ है। सेम थिंग कंपनी अदर कंट्रीज में भी एक्सपांड कर रही है। कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ नए नए प्रोग्राम्स पर काम कर रही है। नए नए ऑर्डर्स एंड सेगमेंट्स के लिए ये काफी फायदेमंद हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिडल माइल लॉजिस्टिक, टैक्टिकल यूएवी, ये इनके अपकमिंग प्रोडक्ट लाइन है। इसके अलावा अगर थोड़ा वाइड एंगल से देखें तो ये एक सनराइज इंडस्ट्री, हमने पहले कहा। ड्रोन्स का यूटिलाइजेशन नए नए वर्टिकल्स में बढ़ता जा रहा है। कंपनी के पास एक एक्सेलेंट मैनेजमेंट है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है। तो जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी और कंपनी टर्न अराउंड होगी, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और एज पर मैनेजमेंट भी जो अपकमिंग ऑर्डर पाइपलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है। एक चीज़ आप खुद नोटिस कीजिए, ओवर द ईयर्स कंपनी का जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फंडामेंटली जो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो अभी एकदम नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा वाइड एंगल से थोड़े देखें तो हो सकता है फ्यूचर थोड़ा ब्राइट हो सकता है। कितना टाइम लग सकता है, अगेन कोई श्योरिटी नहीं। बाकी फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक की कंपनी की अर्निंग्स गिरी हुई है, स्टॉक अभी भी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है, लेकिन मस्ट वॉच स्टॉक है, इसे रडार में जरूर रखना चाहिए। फाइनली अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।